44। देखिए क्या लिखा है, दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए जाते हैं। ए को मिलाकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे और बी को मिलाकर कार्य करने की तुलना में 4.5 घंटे अधिक लगते हैं। तो यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? क्या लिखा है ये? दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाते हैं। ए को मिलाकर काम करने की तुलना में अकेले पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे और बी को मिलाकर कार्य करने की तुलना में कहना क्या चाह रहा सवाल? दोनों के साथ काम करने में कितना टाइम? दोनों साथ तो जब दोनों ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? जब बी या पहले काटा तो 8 घंटे लगते हैं। 8 घंटे सवाल को देखो, ये सवाल ऐसा लिखा है जो मैं समझ, देखो सवाल ऐसा लिखा है कि ए और बी मान लो कि काम कर रहे कितने घंटे में, x घंटे में मान लो, ठीक। और कह रहा कि ए जब काम करेगा तो दोनों को मिलाकर 8 घंटे ज़्यादा लगेंगे, मतलब x प्लस 8 घंटे लगेंगे किसको, ए को। और जब बी काम करेगा तो दोनों को जितना समय लगा है उससे 4.5 घंटे ज़्यादा समय लगेंगे। सवाल ये लिखा है, समझे क्या लिखा है ये? मान लिए कि दोनों को समय कितना लग रहा है, x घंटे, दोनों को नहीं मालूम। सवाल ये लिखा है कि ए को उतना समय लगेगा जितना दोनों को लगता है उससे 8 घंटा ज़्यादा ए को लगेगा। थोड़ा सवाल की टोन में कह रहा हूँ कि थोड़ा सा शायद उनको 45 देखता हूँ। हाँ तो ये देखो, इस सवाल को मैं इससे लिंक कर दो, चलो देखो समझना, उसमें थोड़ा टोन सही नहीं लग रही मेरे को लगता है। देखो ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज़्यादा समय लेता है, समझे? तो मान लो कि ए और बी कितना समय लेते हैं, x घंटे, तो ए कितना समय लेगा, x प्लस 27 घंटे। समझ रहे हैं ना सवाल को? और बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 3 घंटे ज़्यादा, तो बी कितना लेगा, x प्लस 3 घंटे। समझे मेरी बात क्या लिखा हूँ? ठीक है, अब क्या निकालना है, तो बी अकेला उसी काम को कितने घंटे में करेगा, इसका हमें निकालना है मान। ठीक है, समझे? देखो जब भी सवाल ऐसा आए 3 लिखा ना, हाँ, जब भी सवाल ऐसा आए तो इसका एक सूत्र होता है सिंपल से, केवल इस टाइप में अपने को ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? देखो ए और बी का मानना पड़ेगा अपने को x, ठीक है, और एक आदमी को इन दोनों के काम से ज़्यादा समय लगता है और दूसरे को भी वो समय ज़्यादा लगता है, समझे? तो एक तरीका होता है कि यहाँ पे x का मान निकालने के लिए अंडर रूट, जो यहाँ डाटा है तुम्हारे पास, क्या डाटा है, 27 और 3, दोनों का इंटू कर दो, 27 गुणे 3। x का मान कैसे निकलेगा, 27 3 81, x का मान कितना आ गया, 9। x का मान अगर 9 आया तो a और b को कितना घंटा लगा, 9 घंटे। a को कितना घंटा लगा, 9 प्लस 27, और इसको लगा 9 प्लस 3, मतलब कितना लगा इसको, 12 घंटे आंसर। समझे क्या बोल रहा हूँ? जब भी ऐसा कहेगा कि सिंगल आदमी को दोनों से ज़्यादा समय लगता है, और सिंगल का हमें डाटा नहीं दिया होगा, ठीक है, समझे क्या बोल रहा हूँ? सेम सवाल यहाँ पे है, ये सेम समझ के, ये सूत्र बोल रहा हूँ ना कि इस कंडीशन के लिए यही सूत्र है। कब के लिए? जब दोनों का मान नहीं मालूम होगा और दोनों से एक को ज़्यादा लगेगा और दूसरे को भी सिंगल करेंगे तो काम ज़्यादा लगेगा। समझे? थोड़ा दिक्कत जा रही ना थोड़ा, ठीक है, ये केवल इसी टाइप में सूत्र, ठीक है। ऐसे इसका देखो क्या करोगे, इसका तो क्या करोगे, x का मान कैसे निकालोगे, अंडर रूट, क्या करोगे बताओ, 8 गुणे 4 दूना 9/2, तो 2 एक कम 2 चौके 9 चौके, x का मान कितना आ गया, 36, x का मान कितना आ गया, 6। x का ही मान किसका था, दोनों का ही समय किया हमसे। समझे क्या बोल रहा हूँ? समझे क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, कब लगेगा, केवल ये इसी टाइप में लगेगा।
सूत्र ऐसी, सवाल समझ के तुम लोग इसको समझ जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन सूत्र ये है कि जो यहाँ डाटा आएंगे दोनों का इंटू करके अंडर रूट लगा देना है, और जो मान आएगा वो मान दोनों का होगा, एक्स का होगा मान, दोनों का मतलब मान होगा। ठीक है, 40 देखो सवाल। नहीं समझ पाए? हाँ, थोड़ा दिक्कत जा रही है ना, कैसे सूत्र देखो, इसको लंबे से कराएंगे तब भी कठिन जाएगा, उनको बताता हूं, इसको लंबे से भी कराऊंगा। देखो अभी ये सवाल इसी नाम से, देखो ए और बी को काम कितना लग रहा है टी, तो क्या करेंगे अपन, देखो इधर ए और बी कितना लगा समय, टी लगा, टी दिन लगा। फिर लिख रहा है कि यदि ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है, टी प्लस, तो ए का मान कितना आ गया, टी प्लस 3। अब बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, टी प्लस 12। ठीक, तो टी का मान क्या निकलेगा बताओ, टी बराबर अंडर रूट 12 गुणे 3, कितना नहीं आएगा, तो टी का मान कितना आ गया 36, मतलब टी का मान कितना आ गया 6। अब क्या निकालना है, तो टी का मान कितना 6 है आंसर। समझे क्या बोला, तो सवाल कहाँ का है ये, इतने एग्जाम में सवाल आया है, समझे क्या। हाँ सुनो, यहाँ पे डाटा ऐसा देगा ही कि रूट बनेगा उसका, ऐसा डाटा नहीं देगा कि है ना कि उसका रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, ऐसा वो यहाँ पे डाटा देगा ही देगा। ठीक है, समझे क्या बोला। चलो अब देखो उसको अपन क्रॉस चेक करते हैं। देखो टी का मान कितना आया 6, मतलब ए प्लस बी को कितना दिन लग रहा है, 6 लग रहा है। ठीक है, चलो अगर ए प्लस बी को 6 दिन लग रहा है तो मुझे बताओ ए को तुम्हारा कितना दिन लग रहा है 9, अब बी को तुम्हारा कितना लग रहा है 18। आओ चेक करते सही कि नहीं है। देखो तो लघुत्तम में कितना आया 18, 9 दूना 18, कम काम कितना था 18, दोनों मिल कितने करेंगे 3, 3 6 आया है? अरे बेटा 6 का मान यहाँ रखोगी तो 1 का मान 6 3 9 नहीं आएगा, और 6 का मान यहाँ रखोगे तो 12 6 18 नहीं आएगा, तो ठीक 18 काम आया। क्रॉस चेक करेंगे तब भी उतना आंसर आ रहा है, समझे क्या बोल रहा हूँ। बस ठीक है, 46 47 देखो 47, ए और बी एक साथ किसी काम को करते हुए डी दिनों में करते हैं, तो देखो सेम सवाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। ए और बी किसी काम कितने दिन में कर रहे हैं, डी दिनों में करते हैं। ए उसी काम को पूरा करने के लिए कितना दिन लगा रहा है 8 प्लस, तो ए का मान कितना आ गया 8 प्लस डी, ऐसे कर लो डी प्लस 8। ठीक है, फिर कितना दिन रहा बी को, कितना लग रहा डी प्लस 18। ठीक है, तो देखो तो डी का मान क्या होगा बताओ, डी बराबर क्या होगा अंडर रूट 18 गुणे 8, 144, तो डी का मान कितना आ गया तुम्हारा, सही है ये बात। ठीक है, अब क्या लिखा है, ये 4 दिनों तक काम करता है। अब देखो डी का मान कितना है तुम्हारा 12, अब डी का मान 12 तुम यहाँ रखो, तो ए का मान कितना आ गया 20, और बी का मान कितना आ गया 30। ठीक है, अब लिखा है कि ये 4 दिनों तक काम करता है, तो शेष काम पूरा करने में अकेले लगाया गया देखो क्या लिखा ये बताओ समय। अब कह रहा है कि एक काम करता क्या है 4 दिन, पहले कुल काम निकालो, कितना काम है कुल काम 60, तो 20 तिहाई 30 दूना, ये 4 दिन तक काम कर रहा है, तो कितना काम हो गया 4 तिहाई 12, कितना काम बचा, ये कितना काम कर रहा है, काम कितना था 60, ये कितने दिन तक काम किया है, ठीक, तो 12 काम कौन किया ए, तो काम कितना बचा 48। शेष काम करने के लिए अकेले बी द्वारा होगा शायद, है ना, शायद यहाँ पे बी, अकेले बी द्वारा, तो ठीक 48, अच्छा तो कितना आएगा 48/2, कितना आंसर आ गया 24 है ऑप्शन में, हाँ 24 आंसर। तो यहाँ कर लेना अकेले बी द्वारा लगाया गया समय, समझे सवाल ये। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे। चलो 47 48 नहीं है क्या, कहाँ, अच्छा हाँ 48 है। चलो इसको देखो 48 देखिए 48, ए किसी काम को करने में बी से 24 दिन और सी से 32 दिन ज़्यादा लेता है। सी अकेला
सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। सवाल समझ रहे हो क्या लिखा है? क्या लिखा है? ए किसी काम को करने में बी से 24 दिन और सी से 32 दिन ज़्यादा समय लेता है। सी अकेला उतना काम करता है, देखो सी अकेला उतना काम करेगा जितना ए और बी मिलकर काम करते हैं। ठीक है, समझे क्या लिखा है ये? सी अकेला उतना काम करेगा जितना ए और बी मिलकर करते हैं। ए किसी काम को करने में बी से 24 दिन ज़्यादा और सी से। बताओ कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, बताओ कैसे करेंगे, थोड़ा सोचो, 2 मिनट सोचो, 2 मिनट सोचो कैसे। हाँ, किसको? बी को। चलो ये बोल रहा है, सही बोल, थोड़ा दिमाग सही लगा रहा है। बी को कितना मान लिए अपन? एक्स। तो क्या है, बी से 24 दिन ज्यादा कौन? ए। तो ए का मान कितना आ गया? एक्स प्लस 24। और सी से कौन? ए, 32 दिन ज्यादा। तो सी जो है ए से 32 दिन कम होगा। अगर ये 32 दिन ज्यादा थी कम होगा, तो मान कितना निकला? बी का मान कितना निकला? एक्स। ए का मान कितना निकला? एक्स प्लस 24। सी का मान कितना निकला? ये एक्स माइनस 8। अब बताओ, अब देखो सवाल ये बन रहा है उसी टाइप से, बताओ कैसे करेंगे। अब थोड़ा सा सवाल कठिन है, बताओ। बताओ कैसे करेंगे। देखो ठीक है, लगभग ये भी सही। देखो ए और बी जितना समय लेते हैं उतना समय अकेले कौन लेता है? सी। तो मान लो कि समय कितना है? एक्स दिन। मान ली दोनों का मान कितना है? एक्स। सी का मान कितना है? एक्स। ये मान लिया, ठीक है। अब लिखा है कि किसी काम को करने में बी से 24 दिन और सी से कौन? ए किसी काम को करने में बी से 24 दिन ज़्यादा लेता है बी, और सी से कितने दिन ज़्यादा लेता है? 32। तो सी का मान कितना है? तो ए का मान कितना हो गया? एक्स प्लस, सही लिखा ये बात। और जो है ए जो है बी से 24 दिन ज़्यादा है, ए जो है बी से 24 दिन ज़्यादा है, मतलब बी जो है ए से 24 दिन कम है, ठीक। तो ए से 24 दिन कम, ए से 24 दिन कम कौन है? बी है, सही लिख रहा हूँ। तो बी का मान कितना आ गया? एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8। अब अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा समीकरण, सवाल हमारा वैसे ही बन गया। कैसे? ए प्लस बी कितना ले रहे हैं? एक्स। ए कितना ले रहा है? एक्स प्लस 32 दिख रहा है, और बी कितना ले रहा है? एक्स प्लस 8। दिखा सवाल नहीं बना। तो एक्स का मान क्या निकलेगा बताओ? अंडर रूट 32 गुणे 8 कितना होगा? ये 256 किसका होता है? एक्स का मान कितना आ गया? 16। क्या निकालना है? सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। एक्स का मान किसका था? सी का ही था, तो 16 आंसर होगा। हाँ 49। समझे सवाल? नहीं समझे? नहीं आया सवाल क्या समझ में? अच्छे से देखो सवाल, यहाँ दोबारा समझाओ। यहाँ आराम से चल, देखो बच्चों क्या लिखा है यहाँ, आराम से देखो, शांति समझना। ये लिखा है, इस लाइन को देखो, जितना काम जितना ए और बी मिलकर करते हैं सी अकेला उतना करता है। तो ए और बी मान लीजिए कितना करते हैं? एक्स। तो सी भी इतना करता होगा, एक्स। ये दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दिया है कि ए किसी काम को करने में बी से 24 दिन ज़्यादा और सी से 32 दिन ज़्यादा। तो सी का मान कितना है? एक्स। तो ए का मान कितना आ गया? एक्स प्लस, समझ पाए। और बी का मान ए का मान बी से 24 ज़्यादा। अगर ए ज़्यादा है तो बी कम होगा 24, पक्का। बी कम होगा 24, किससे 24 कम होगा? ए से।
तो ए का मान कितना है x प्लस 32, तो कितना कम होगा, तो बी का मान कितना निकल के आ गया x प्लस 8। अब ध्यान से अगर देखें तो ये क्वेश्चन सेम कन्वर्ट किस में हो गया, इस रूप में कि दोनों मिलकर काम को करते हैं कितने दिन में, x दिन में। ए अकेला करता है x प्लस 32 दिन में, x प्लस 32 दिन में, और बी अकेला करता है x प्लस 8 दिन में। तो x का मान कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इनका दोनों का इंटू 32 गुणे 8, x का मान कितना हुआ, अंडर रूट 256, x का मान कितना निकला 16। अब सवाल क्या किया है कि सी अकेला काम कितने दिन में करेगा, तो सी का मान कितना था x, तो 16 आंसर आ गया। कहाँ का सवाल है ये, एमपी पुलिस, एमपी एसआई और एमपी फॉरेस्ट का सवाल है ये, साथ में आता है ना एक साल। अभी तुम लोग को मैं शाम को आज एक सरप्राइज दूंगा, अच्छी चीज। चलो ठीक, समझिए ये बात ध्यान से, चलो आगे। दिखा दूं क्या, अभी दिखा दूं, स्टॉप करो, बताया थोड़ा वीडियो। उठा दो, उठो, प्रेस कर लो, चलो मुंह हाथ धो लो, झाड़ू लगाओ, चलो समझिए। एक किसी काम को ठीक, अरे कहाँ तक करवा दिया नहीं ये वाला। चलो 49 देखिए, 49 देखिए, ए द्वारा एक काम को बी द्वारा किए जाने वाले काम के 5 दिन में पूरा कर लेता है, दोनों मिलकर वही काम 11 से 1/9 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ट्राई करिए जरा, 49 नंबर बन जाएगा, 49 नंबर ट्राई करिए थोड़ा सा आप लोग। 49 ट्राई करिए, सेम क्वेश्चन है, करो 49। ये सवाल थोड़ा सा कठिन है, किसके टाइम एंड वर्क के सवाल साथ साथ चल रहे हो, हमारे सीट के साथ साथ चल रहे हो ना, हाँ तो समझ में आएगा फिर। चलो थोड़ा सा कठिन सवाल, इधर देखो, देखो इधर देखो, कह रहा है कि ए एक काम को बी द्वारा किए जाने वाले काम से 5 दिन कम समय में, ठीक है 5 दिन कम समय में, तो मान लो कि ए करता है तुम्हारा x दिन में, तो बी कितना करेगा, मान लो x प्लस 5, 5 दिन कम समय हुआ ना, हाँ, और दोनों मिलकर वही काम कितने दिन में कर रहे हैं, 11 सही 1/9 दिन में, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप लोग देखें, अगर देखो ध्यान से अगर देखें तो a प्लस बी का मान कितना दिया है, 11 से 1/9 दिन दिया है, ठीक है। b का मान कितना दिया अपना, x प्लस 5 दिया है, a का मान कितना दिया है, x दिया है। कुछ समझ में आ रहा क्या, देखो डाटा तो वही है ना, दिक्कत वही है, लेकिन यहाँ पे अपने को कुछ मान चाहिए होता, तो इसका इंटू इसमें करते तो पक्का इतना आता। अब अगर ध्यान से अगर समझो, अच्छा देखो अगर दिमाग लगाओ, तो ये वाला मान ऐसे होता था ना, 11 सही 1/9 बराबर अंडर रूट 5 इंटू, मान लो कि यहाँ पी कर लो यार, मान लो पक्का ना। इसका मान कब निकलता था, जब इन दोनों का इंटू करते थे, ठीक है ना। तो इसका मान दिया है, मान लो कि ये दिया है। अब इसका मान निकालने अपन क्या करेंगे, तो देखो, तो 11 नमा 99, 100 बटे कितना हो गया 9, बराबर कर दो ना 5p, कर दे 5p, रूट लेके स्क्वायर लगा दें, अरे इधर कर देते ना रूट सीधे फट से इधर, क्या लगेगा स्क्वायर, एक नंबर, चलो बहुत सही बहुत बढ़िया। चलो स्क्वायर कर रहे हैं अब, तो यहाँ पे अपन 4 0 कर दें, 4 0 बटे 81 कर दें, नहीं समझे कैसे, 100 बटे 9 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर के तो क्या हट गया, रूट 5p आ गया, तो कितना आ गया 100 बटे 81 बराबर कितना आ गया 5p। अब p का मान कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूना कितना आ गया, सही क्या ये,
तो 2000 ना आएगा, 2000/81 सही क्या पी का मान ये? पच्चीस आंसर है। पी का मान कितना है वो निकालना क्या है, तो बी अकेला उसे हम कितने दिन में करेगा? मान किसका निकालना है? बी का। तो बी का मान मतलब एक्स प्लस इसका मान, अपने को एक्स का मान चाहिए। तो ये वाला सवाल इससे सॉल्व अपना नहीं होगा, ठीक है ना। चलो अब देखो सवाल सॉल्व कैसे होगा। यहां तक सही ना अपना डाटा? ये बताओ मुझे, देखो समझना। अब यहाँ पे अपना नियम क्या लगेगा, क्लास फर्स्ट बारी कैसे समझना। ये बताओ ये समय है कि नहीं है, एक्स दिन है ना, ये भी दिन है ना, ये भी दिन। तो ये बताओ अगर ए काम मान लो कितना यहाँ पे एक, समझना, अगर एक काम कर रहा है, सॉरी देखो अगर एक्स दिन में एक काम कर रहा है, कौन कर रहा है? ये ए। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x काम करेगा, बोलो ठीक है ना, पक्का। तो बात किसकी आई तुम्हारी? ए की आई ये बात। अब आओ बी में, बी कितना काम कर रहा है? बी x+5 दिन में काम कितना कर रहा है? एक काम कर रहा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x+5 काम। समझ रहे हो? तो काम किसका आ गया? बी का, पक्का। दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर इतना? तो देखो अगर इसको मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पे दोनों का मिलकर तुम्हारा कितना आ गया? 11 नमा 99, 100/9, ये क्या आएगा तुम्हारा? दिन। तो 100/9 दिन में, समझना 100/9 दिन में, 100/9 दिन में दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं? एक काम। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/100/9, तो 9 वहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना आएगा तुम्हारा? 9/100 काम। समझे? ये काम किसका? ए का। ये काम किसका? बी का। ये काम दोनों का। तो इन दोनों को जोड़ेंगे काम काम, तो इतना आना चाहिए ना। आओ जोड़ते हैं। तो देखो मतलब क्या निकला यहाँ से, देखो 1/x प्लस 1/x+5 बराबर मान कितना है? 9/, समझे मान। अब देखो अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, ये मान किसका है? ए का। ए किसका है? बी का। ये किसका है? दोनों का। क्या समय है ये? क्या तुम्हारा ये काम है? नहीं तुम्हारा ये काम है ना, पक्का ना। ठीक है चलो समझना। अब देखो ये बताओ सवाल में, अब यहाँ पे अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो अगर यहाँ तुमने एलसीएम लिया तो बन जाएगा वर्ग समीकरण, बनेगा ना। अरे कैसे बनेगा? x इंटू क्या लिए? x+5। तो जैसे ठीक है, अरे कहाँ कटेगा? स्क्वायर बन गया, क्या बन गया? समीकरण। ऐसे में सवाल लंबा चला जाएगा, आंसर तुम्हारा उससे भी आएगा लेकिन सवाल तुम्हारा क्या जाएगा? लंबा। ऐसे सवालों के लिए तुम सहारा ऑप्शन कब लो, कैसे समझना। ये बताओ सवाल क्या पूछा है? बी। बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो ये आंसर किसके दिए हैं? बी के। अगर आंसर बी के दिए हैं तो बी का मान 5 दिन ज्यादा है किससे? ए से। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? ये आंसर किसके दिए हैं? बी के। अब बी का मान 5 किससे ज्यादा है? ए से। मतलब हर एक ऑप्शन में ए का मान क्या होगा? 5 कम। अगर बी का मान 10 है तो ए का मान कितना होगा? 10। ए का मान ये डाटा उठा के यहां रख के संतुष्ट करो कि कहां आ रहा है ये आंसर। आओ देखते हैं। 1/x मतलब ए का मान कितना होगा? 10। तो बी का मान कितना होगा? 15। क्या जोड़ने पे आ रहा है इतना? ऐसे लो कितना आएगा? 30 आएगा। तो 100 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड में आओ, जोड़ो। अगर ये 1/15 + 1/20 के वो 60 आएगा एलसीएम, तो क्या आएगा? नहीं आएगा। ठीक, अभी क्या ले लो अब? हाँ तो क्या ले अब तुम? 25 और 20। तो देखो तो क्या लिया एलसीएम? तो 1/20 + 1/25 कितना लघुत्तम आएगा? 100 आएगा। तो 20 पंचे 25 5 4 आया आंसर। तो आंसर क्या सही होगा? ये वाला।
अब लग रहा होगा कि सर कितना कठिन सवाल है, इस सवाल को 3 बार लगाना है। अब अगर उससे जाओ, किससे जाओगे, वर्ग समीकरण से, देखो आओ, अगर उससे जाओगे तो आओ देखो कितना लंबा पड़ेगा। देखो अगर इससे आप लोग गए तो 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वस टू कितना है 9/100। एल्सियम कितना आएगा x इंटू एक्स प्लस 5, क्या कटा x, क्या आ गया x प्लस 5, क्या कटा x प्लस 5 इंटू क्या बचा x बराबर 900। ये कितना होगा 2x प्लस 5 हुआ अपॉन ये कितना हुआ x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 9/100। ठीक है, इसका इंटू यहाँ, इसका इंटू यहाँ, कितना हुआ ये 9x स्क्वायर प्लस 9 45 x बराबर 100 का गुणा यहाँ 100 दूना 200 x प्लस 500। सब इधर लाओ तो 9x स्क्वायर प्लस 45 x माइनस 200 x माइनस 500 बराबर 0। तो कितना हुआ 9x स्क्वायर कितना बचा ये माइनस 155x माइनस 500 बराबर 0। अब इसका इसमें इंटू करोगे, BC निकालोगे, गुणा कितना लंबा जाएगा ये, तो सीधा क्या चेक करना है अपने को यहाँ पे बाय ऑप्शन। समझे सवाल, समझे नहीं समझ, चलो इसीलिए सीट साथ साथ लगाते चलना। ठीक है, आज मैं आराम से करवा रहा हूँ इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 49 अगला कहाँ है, वो अगली स्लाइड में किसी में है 49 के बाद 50 नहीं है, नहीं तो लेकिन 51 तो यही ना है। चलो देखो अच्छा थोड़ा सवाल ये वाला 51 50 नहीं हो, ये है क्या 50, मैं छोटा कर दिया कि हाँ पहले 50 कर लो। MP पुलिस, MP SI SSC CGL, पूरे सवाल SSC के रिपीट हो रहे हैं पूरे, ये बात ध्यान रखना। लगाओ, एक काम को करने के लिए A को B की तुलना में 10 दिन कम, यदि A और B दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा करते तो एक है। देखो सेम सवाल है ना, ये दिखा दिमाग लगी। देखो एक काम को करने में A को B की तुलना में 10 दिन कम समय लगते, मतलब B अगर मान लो कि B को 10 दिन ज्यादा, तो B कितना मान लिए x प्लस 10, तो A कितना हो गया x, और दोनों मिलकर 12 दिन में। तो देखो अब सीधे करते हैं अपन, देखो अब सीधे करते हैं, तो ये दिन हुआ ना, तो काम कितना आएगा, सही लिखा हूं, काम कितना आएगा, सही लिखा हूं, बराबर कितना आ जाएगा। ठीक, तो ये मान किसका है तुम्हारा, ये मान A का है, ये मान किसका है B का, ये मान किसका है A और B का। अब पूछा क्या है B को, तो ऑप्शन तुम्हारे किसके दिए होंगे, ये B के। अब अगर ऑप्शन B के दिए होंगे तो B का मान ज्यादा है ना 10 दिन, तो A का मान क्या होगा 10 दिन कम होगा, तो A का मान 20, A का मान 17, A का मान 10, A का मान 15। तो ऐसे डाटा कभी ना आएंगे, देखो है ना कि मज नहीं खाया डाटा, तो काट दो इसको रख के चेक करो, रखो B का मान रखो, तो 1/30 प्लस 1/20, तो कितना लघु उत्तम आएगा 60, 30 दूना अब 20 तिहाई, कितना 3 2 5/60 1/12, तो क्या सही होगा 30। समझ पाए सवाल, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे बोलो कृष्णा, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 बार लगा लो नहीं भूलेगा। करो जरा सवाल, इनका मन करो थोड़ा, इसको ट्राई करने की क्या मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है तुम लोग के लिए। नेक्स्ट, बढ़िया सीट लगाएगा, दिल खुश कर दिए।
52 नहीं क्या? चलो देखो 53 देखो, बावन देखो, 51 52 छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना? 51 और 52 छोड़ रहे हैं, करना नहीं होगा तो करवाएंगे फिर, ठीक है? चलो आगे देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करती है। टाइप यहाँ से वो वाला है क्या, यहाँ से टाइप है ना? देखो ये आसान टाइप है, देखो देखो ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर देते हैं। तो ये बताइए ए और बी मिलकर अगर काम 30 दिन में किए हैं तो हमें बताइए क्या ये टोटल काम होगा नहीं होगा? होगा पक्का। फिर लिखा है उन्होंने 20 दिन तक काम किया। कौन? उन्होंने, मतलब ए और बी ने 20 दिन तक काम किया और मतलब प्लस, तब बी ने काम करना छोड़ दिया, तो काम कौन करेगा? अब ए है ना, काम करना छोड़ दिया, ए अकेला और 20 दिन में काम पूरा किया, तो ये भी तुम्हारा क्या हुआ? टोटल काम। सही है। अगर दोनों काम करते काम चलता 30 दिन, 20 दिन तक साथ में आए, कुछ दिक्कत आई हो, है ना? बी गया तो ये काम कितने दिन में किया? 20 दिन में। तो ये वाली भी क्या हुआ? कुल काम इक्वल कर देते हैं सीधा। तो ए प्लस बी इंटू 30 इक्वस टू ए प्लस बी 20 प्लस 20 ए होगा इक्वल। क्यों इक्वल होगा? दोनों टोटल वर्क है। अब ये बताइए, सुनिए ध्यान से, अगर ये ए प्लस बी 20 30 में घटाएंगे तो मैं इसको सीधा कर दूं ए प्लस बी 10 कर दूं, बराबर कर दूं बी से, कर दूं ये वाला बी से, ये वाला बी से, यहां कर दूं 10 ए प्लस 10 बी बराबर कितना कर दूं 20 ए को इधर लाऊंगा तो कितना हो गया 10 ए बराबर कितना हुआ 10 बी, कटा ए बराबर बी, मतलब ए बटे बी बराबर कितना आ गया 1/1। ए की क्षमता बी की क्षमता यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा? कुल काम। पक्का ना? तो ए का मान 1, बी का मान 1, ए का मान 1 तो 2 रखें तो काम कितना? कुल काम 60। तो टोटल वर्क कितना आ गया अपना? 60। अब क्या बोल रहा है? ए अकेला उस काम को कितने इनमें करेगा? तो ए की क्षमता कितनी है? 1, तो 60/1 कितना आंसर? समझ पाए सवाल? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। चलो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों को बराबर कर दिए, ठीक है? अगर दोनों 30 दिन काम कर लेते काम खत्म हो जाता। 20 दिन काम करने के बाद नाटक हुआ हो भाई इनमें कुछ, तो कौन चला गया? बी। तो कौन काम किया आगे? ए। तो काम पूरा हुआ, ठीक है? कोई दिक्कत आया समझ में? कृष्णा तुम्हें 60 कहाँ से आया? ए की क्षमता बी की क्षमता दोनों की क्षमता, 2 का मान यहाँ रखें तो 30 × 2, समझे बात? और किसी कोई डाउट आया समझ में? ये क्या था अपना पूरा एमपीजी के? चलो स्नेहा आंसर देना। ये कह रही है कि यहाँ पे हमने आप लिखे हैं 20, यहाँ लिख दिए हैं 30, कहाँ से आया? 20 दिया तो 30 लेंगे, तो वही तो कह रही कि 20 के नीचे 30 कहाँ से आ गया? बेटा टोटल वर्क है ये, ए प्लस बी कितना है? 30 ये है, और फिर कितना है? ये टोटल वर्क। तो दोनों को अपन ने बराबर किया है, बायां बायां बराबर तो दायां दायां बराबर, ठीक है? 54 कहाँ? 54 छोड़ो, 55 देखो। आओ, ए बी सी किसी काम को मिलकर 40 दिन में करते हैं, टोटल काम हुआ ये, ठीक है? 16 दिन बाद बी और सी के साथ काम करने के बाद ए चला गया, मतलब 16 दिन तक काम किए तीनों लोग, तो ए प्लस बी प्लस सी 16 दिन तक काम किए। अब कौन चला गया? ए चला गया, ए चला गया। तब बी और सी शेष काम को
तो बी और सी काम को कितने दिन में पूरा किए, तो ये भी अपना क्या हुआ, टोटल काम इक्वल करेंगे। देखो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना 40 बराबर ए प्लस बी प्लस सी 16 प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 40, सीधे घटा दे 24 आएगा कि नहीं आएगा। ए प्लस बी 24 बराबर बी प्लस सी कितना आ गया 40। इंटू करने से पहले काट दो, 4 से काट दो, 4 दहम 40, 4 छंग 24, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, सही है। इंटू करें, कितना आ गया ये ए प्लस बी प्लस सी कितना आया 3 बराबर बी प्लस सी कितना आ गया 5। अब क्या करेंगे, अब बताओ क्या करेंगे, इसमें 3 डाटा आ गया, किसका मान, देखो एक नंबर बेटू, देखो ए प्लस बी प्लस सी लिखें, बटे क्या लिख दिए बी प्लस सी बराबर 5/3। ठीक, ये बताओ मुझे तीनों का मान कितना है 5, 2 का मान कितना है, तो ए का मान कितना होगा 2 होगा भाई। ए प्लस बी प्लस सी 5, बी प्लस सी 3, तो ए का मान 2। चलो अब तीनों का मान कितना है 5, अगर तीनों का मान यहाँ रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, कुल काम मिलेगा। तो तीनों का मान कितना है 5, तो 5 गुणे 40, टोटल काम कितना आ गया 200। अब क्या निकालना है ए 2, तो 200/2 कितना आ गया, समझ में आई बात, समझे, आसान सवाल था ना। इससे आसान 54 नंबर कर लेना, इससे आसान क्या होगा, क्योंकि हर सवाल धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कट, सरल पॉजिटिव। स्नेहा है समझ में, कुछ समझे बात को। चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। आराम से चल रहे हैं धीरे धीरे, तो लोग मना कि सत्य जन भागी है। 56, अच्छा वैसे पढ़ाएं, अरे वो भाई वो महान आदमी है, अरे हमसे नहीं बनेगा, हम सो जाएंगे खुद है। ए और भी किसी काम को 30 दिन में, अच्छा सुनो ये बताओ, देखो समझना, अब तुम लोग को समझाते हैं बात। देखो अगर सवाल समझ गए हो तो इतना लंबा नहीं जाना, कैसे समझना, 40 दिन में किया तो जो 16 बचा इसको तो माइनस करना है ना, है तो सीधे 24 लिख दिया करो, नहीं समझे मेरी बात। जो काम होगा उसको तुम सीधे कर दो माइनस, तो सीधे क्या लिख दोगे इक्वल में 24, मतलब कि ये वाला स्टेप अपने को लिखना नहीं है, ये वाला यहाँ के बाद सीधे ये, आज जो चला गया उसको भी छोड़ो, जो है उसको लिखो। अभी क्या बोल रहा हूँ, देखो कैसे सेम अपनाएंगे, 56 में अपन है ना सेम वैसे कहेंगे। देखो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 30, चलो ए प्लस बी कितने दिन में किए अपना 30, ये क्या हुआ कुल काम, दोनों साथ मिलकर शुरू करते हैं 23 दिन बाद, तो 23 दिन तक काम किए ना, तो 23 काम घटा दो कितना बचा 7, तो ए प्लस बी 7 बचा, 7 बचा, कौन चला गया बी चला गया। अब लिखा इसमें कि काम 33 दिन में पूरा होता है, तो 23 दिन तक तो किया ना काम, अब पूरा काम कितने में हो रहा है 33 में, तो 23 तक काम कौन किया है दोनों, अब कौन चला गया है बी, तो एक कितने दिन पर 10 दिन भाई, 33 दिन लगा पूरा, 23 साथ में काम किए, अब 10, तो कितना आ गया a × 10, नहीं समझे, नहीं समझे। अब देखो सीधा मान, ए बी का मान 10, ए का मान 7, तो बी का मान 3, पक्का ना। क्या निकालना अपने को, ए बी का मान कितना आ गया 7, तो कितना आ गया टोटल काम कितना हो गया 210, अरे किसका निकालना है ए का, तो कितना है 7, तो 7 × 3 = 21, 30 दिन आंसर। कहाँ ऑप्शन कहाँ है, अरे नहीं आ रहा है, 300/7 आ रहा है, देखो कुछ गड़बड़ है क्या, कि ऑप्शन चेंज है, देखो थोड़ा सा, तब तक मैं खा लेता हूँ चम्मच। अरे इसे नहीं है, टोटल काम, अरे भैया टोटल काम ए प्लस बी ना है, तो ए प्लस बी का मान 10 है। हाँ यार कैसे तुम लोग करवा रहे हो यार, ज़्यादा शॉर्टकट चला गया। ए प्लस बी का मान कितना है 10 ना है, 10 है,
तो यहाँ रखें तो कितना हो गया टोटल काम 300। अरे तीन ना हम 300 नहीं आएगा। अब किसका निकालना है ए का, तो एक कितना है 7, तो 300/7 आ तो रहा ए नंबर। बहुत चला गया 10 का लॉन्ग का। ठीक है आए समझ बेटा। कौन खाएगा और पोहा, बहुत टेस्टी है यार। ठीक है 56 नंबर हो गया ना। अगला देखते हैं। चौमन ये है तो कर लोगे चौमन, कर लोगे ना, करो जरा। थोड़ा कठिन है चौमन यार। अरे आसान है, बन जाएगा। ये 40 दिन तक करता है तो 40 ही होता था, तो x 40 दिन का तो क्या होगा 40x। नहीं समझ रहे हो, नाम चेंज कर दिया है। ऐसे बहुरा जाते हो बिल्कुल। 40 दिन में करता है तो कितना हो गया ये 40x। क्या होगा टोटल काम हुआ, उसने 8 दिन तक काम किया कौन x, तो 8x चला गया। शेष काम y 16 दिन तक किया, तो ये क्या हुआ कुल काम हुआ ना। और दोनों को इक्वल करेंगे तो ये कितना आ गया 32x बराबर कितना आया 16y। 16 एक कम 16 दूना 2x बराबर y, y/x बराबर 2/1 आएगा 2/1। तो टोटल काम कितना हो गया 40x, x का मान कितना है 1, तो कुल काम कितना हो गया 40 है ना। तो किसका निकालना है दोनों मिलकर, तो मतलब 3, 40/3 तो 13 है ऑप्शन में। ये क्या नहीं बन रहा इसमें, वही सवाल ना है, नहीं समझे। अब कल वाले सवाल जो तुम लोग लगा रहे थे उसका टेक्स्ट बुक के सवाल बन रहे थे ना, कोई दिक्कत थी एक सवाल में तुम्हें कुछ दिक्कत, हमने कहा कि बताता हूँ घर जाके, चलो बताते हैं। आदित्य रंजन वाली सीट के लगाओ, काहे कि वो कहाँ के सस्सी के हैं, जो छोटू निकलवाया प्रिंट उसको चाहे तो निकलवा लो। अब इसको वो चाहिए PDF आदित्य रंजन वाली, अब करी कहाँ है। देखते चलो, चलो देखते। 54 है समझ में, 57 करवाना है ना 57। चलो 57 देखो जल्दी करते, 57 के बाद क्लास खत्म। कितने सवाल हैं इसमें PDF में 60 तक है ना। चलो बस 57। ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, दोनों साथ में काम शुरू करते हैं, 20 दिन बाद काम कर लोगे नहीं कर लोगे। देखो मैं सर देखो ए और बी किसी काम को 24, तो a + b 24 बराबर कुल काम, ठीक है समझ रहे हो ना। दोनों साथ में काम करते हैं और 20 दिन बाद, तो 20 दिन तक काम किए तो घटा दें तो 6 कर दें यार, अरे 4 कर दें सीधा पक्का ना। तो a + b कितना हो गया 4, 4 प्लस नहीं बराबर ए छोड़ गया और काम 26 दिन में पूरा हो गया, तो 20 दिन तक काम किया तो कौन चला गया ए, तो कितने दिन बचा 6, तो कौन करेगा b 6, सही बोल रहा हूं। a + b का मान 6, तो 6 यहां रखेंगे तो कुल काम कितना आ गया 24 × 6, ठीक। b का मान कितना है 4, तो a का मान कितना होगा 2, है ना। अब सवाल में क्या पूछा बताओ a अकेला 2/3 काम, तो काम कितना है ये, इस काम कितना निकालना है 2/3, तो 3 दूना 6, तो कितना आ गया 24 × 4 आया बटे ए की क्षमता 2, तो 2 दूना, नहीं समझे ऐसे करना है वो 10 यहाँ तो समझ गए हो। देखो तो दोनों का मान कितना है 6 का मान यहाँ रखो तो कुल काम निकलेगा, तो कुल काम कितना निकल के आया 24 × 6, ठीक। अब कुल काम ना हो करना है, कुल काम का 2/3 करना है, तो कुल काम का 2/3 निकालो,
तो 3 एक कम 3 दूना, कितना आ गया कुल काम 24 × 4। अब इसे किसे करवाना है, ए से, तो दोनों का मान 6, बी का मान 4, तो ए का मान 2, तो 2/2 दूना कितना आ गया 48। ठीक है, समझ रहे हो ना। सारे सवाल एसएससी के हैं। इस समय अपनी मैथ की क्लास इतनी शानदार चल रही कि मैं कुछ कह नहीं सकता। तारीफ करने के लिए शब्द नहीं मेरे पास। हाँ, जो भी मान लो। अब कुछ लोग छटपटा रहे हैं कि यार क्लास तो अच्छी चल रही, हमसे बन नहीं रहा, क्या करें, कैसे क्यों नहीं बन रहा मेरे से। बैठती तो हूँ मैं घर में, लेकिन बनता क्यों नहीं मेरे से। चलो, ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, अगर ए अपनी क्षमता से दुगुना, देखो और समझना, ए हंसो नहीं, ए और बी मिल किसी काम को 5 दिन में करते हैं। देखो, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में किए, 5 दिन में करते, तो क्या हुआ ये कुल काम। अब थोड़ा सा सवाल में क्या लाया है ट्विस्ट, अगर ए अपनी क्षमता का दुगुना और बी अपनी क्षमता से 1/3 काम में करता तो काम 3 दिन में समाप्त होता, समझना। तो देखो, ए अपनी क्षमता का दुगुना, अब कुछ नहीं है सवाल, अभी ए अकेले है ना, अब दुगुना कर दे तो 2 ए आ गए, अभी बी अकेला है, 3 नहीं बेटू 1/3, मेरी जान 1/3 है, 1/3 बी करता तो समय कितना लगता 3 दिन, ये भी क्या होगा टोटल काम हुआ ना। दोनों को बराबर करें, चलो करते हैं, तो कितना आया 5 × A + B बराबर 3 × 2A + B/3 होगा। अब इंटू करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो तो कर रहे हैं 5A + 5B बराबर 6A + B। अरे 3 दिन कट जाए, प्रियंका कहाँ खोई हो तुम, अभी यहीं पे अटकी हो, यहां तक समझ गए। ये बोल रहा है ए अपनी क्षमता का दुगुना, अभी ए अकेले था, अब ए 2 आ गए तो 2A ना हो जाएगा, 2A, अभी बी अकेला था, अब तिहाव आ गया तो 1/3 बी, तो ऐसा करने पे काम 3 दिन में खत्म हो रहा है, तो ये भी क्या हुआ, ठीक है। चलो, तो कितना कर दे 5A + 5B बराबर 3 का इंटू 3 दूना 6A + 3 का इंटू जैसे होगा तो है ना, तो 1B पक्का। अब देखो, ए को एक साइड बी को एक साइड, ए आया तो 1A, बी गया तो 4B, नहीं समझे मेरी बात, बी नीचे आया, A/B बराबर 4/1, समझे मेरी बात। ए की क्षमता बी की क्षमता दोनों की क्षमता, तो 5 का मान यहाँ रखें तो टोटल काम कितना आ गया 25। क्या करवा रहा है, ये अकेला काम कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है 4, 25/4, 4 छंग 24, 1/4 आंसर। नहीं समझे मेरी बात, समझ पाए सवाल को, कुछ नहीं है सवालों में, बस 3 बार जहां लगाए तो सवाल बिल्कुल दिमाग में छप गया। ए की क्षमता से नहीं, ए अपनी क्षमता से, अभी मैं अकेले था मैं दुगुना हूं, वो तो मैं 2 हो गया, वो दुगुना ए अपनी क्षमता से, अभी अवकाश सिंगल की थी, अब अपने को 2 कर लिया, आई अकेले था अपने को वो काट के तिहाव कर लिया, तो तिहाव कर दिए, समझे बात को, समझे स्नेहा। बस स्नेहा को ये लग रहा है कि मस्त क्लास चल रही है, बढ़िया आंसर आ रहे हैं सर के। 59, आओ यही सवाल सेम ऐसा है, आकाश उड़ जाओ जल्दी, चलो देखो इधर, ए और बी मिलकर 10 दिन में, ए और बी मिलकर 10 दिन में ये काम करते हैं, तो काम क्या हुआ कुल काम, ठीक है। यदि ए अपनी क्षमता का 2/3, तो क्षमता 2/3 ए बोलो प्लस बी अपनी क्षमता का 5/3, तो 5/3 बी, ऐसा अगर करते तो काम 9 दिन में समाप्त होता कुल काम। तो पहले कुल काम हम निकाल लेंगे, अब खेल लोगे ना सवाल, देखो अब देखो समझना है, देखो डाटा भी ऐसा दिया है, यहाँ पे 9 दिया है ताकि कट जाए, अगर 8 देता तो फिर दिक्कत हो जाती। देखो तो क्या कहते हैं टोटल काम, तो मैं सीधा कर रहा हूँ 10 से 10B, 10A + 10B बराबर 9 का गुणा, तो देखो 3 त्रिकाई 3 दूना 6A, सही कर रहा हूँ ना, प्लस 3 त्रिकाई 3, 5 तिहाई 15, 15B, ए इधर गया तो 4A बराबर बी आया तो 5B,
सही है। तो ए बटे बी का मान कितना आ गया, ए का मान 5, बी का मान 4, सही है पक्का। दोनों का मान कितना आया, यहाँ रखे तो काम कितना हो गया 900, 90 बोल रहा हूँ ना, तो 90 बोल 90 आ गया, ठीक है। तो लग करना। अब क्या बोला है, यदि, अब और दे रहा नाटक, देखो ए, यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता का 1/2, तो एक की वास्तविक क्षमता कितनी है 5, तो 5 का आधा 5/2, 5 का आधा 5/2, ढाई भी कर सकते हो का करे, तथा बी अपनी क्षमता को दुगनी कर दे, बी की क्षमता 4, तो कितना कर दे 8, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आओ तो एल्सियम ले लें इसका, कुछ नहीं, सब से तुमसे कैलकुलेशन ना करवा रहा है। 90/8 दूना 16, 5 21, 21 का 2 ऊपर चला गया, 3 से काटें, 3 सते 3 त्रिकाई, 30 दूना 60/7, 7 अठे कितना बचा 4, तो 8 सही 4/7, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है सवाल में, मस्त लगा ना, समझे सवाल, कुछ नहीं है, केवल तुमसे कैलकुलेशन ना करवाता है बस। बढ़िया आ गया ना आंसर, बन गया ना सर से, चलो आगे करते, समझ गया ना सवाल, इनको अपने से करना अपने को, बढ़िया बढ़िया सर से बनता है यार। चलो चलते सर का सवाल देखने, कुछ लोग तो आते हैं सर सवाल सॉल्व करते हैं देखने चलो सर कर लिए ना आगे चल सर ये भी कर लेंगे, अच्छा सर से बनता, मजा आ गया। चलो ए और भी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ए और भी किसी काम को 10, सर से बढ़िया बनता, अच्छी प्रैक्टिस है, हम भी पढ़ेंगे ऐसे ही। चलो ए ने रुक जाओ, थोड़ा सवाल कठिन है। देखो ए ने 2.5 दिन काम किया और चला गया, तथा बी ने इतने दिन काम किया और आधा काम पूरा हुआ। देखो समझा, ए कितना काम किया 2.5 दिन, तो मैं लिखूं ना 2 सही 1/2 ए, अब चला गया ए, चला गया ए, अब बी कितना काम किया 2.5, तो प्लस बी इंटू 8 सही 1/2। अब ये जब काम किए, काम किया तो काम कितना पूरा हुआ आधा, काम कितना था 10 काम है, काम पता है नहीं है, काम आधा, काम ये है, काम 10 दिन कहाँ बेटू, 10 दिन में कर सकते हैं, काम नहीं पता, काम ये है, ना निकालो ना, आधा काम हुआ ना, तो ये काम है ना, तो 2/2 कर दो ना, ये काम है ना, यही ना काम है, तो काम कितना हुआ आधा, तो a + b इंटू 10/, लो इतना काम हुआ है ना, तो हो गया ना आधा। नहीं समझे मेरी बात, ए बी का मान यहाँ रखते तो कुल काम निकलता, तो ये भी कुल काम है ना, है तो काम कितना हुआ आधा, तो आधा कर दिए, तो कितना आ गया 5 कर दो यहाँ पे। चलो अब देखो समझना, आओ 2 दूना 5/2 ए प्लस 8 2 16 17/2 बी बराबर a + b इंटू 5, 2 का इंटू इधर होगा कितना हो गया 10 हो गया, अरे 2 का इंटू इधर हुआ कितना हुआ 10, कितना बचा 5a + 17b बराबर a + b इंटू 10, ठीक, खोलो इंदर, बहुत सही, सब होशियार हो। देखो तो खोलूं 5a, अरे यार एक तो मैं बोर्ड का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ, अब पूरा चहल मचा देता हूँ पूरे बोर्ड में। 8 देखो तो खोले इसको, तो 5a + 5 17b बराबर 10a + 10b। अब सीधा बस अपने को दिमाग में लगाना है, ये इधर आया तो 5a, ये उधर गया तो 7b, तो a/b का मान, a का मान कितना है 7, 7/5, तो दोनों का मान कितना 7 5 12, अब यहाँ रखेंगे तो कुल काम कितना आ गया 120, बस अब तो खेल लोगे, कुल काम कितना आ गया 120, क्या निकालना है, सुनो इतना करने के बाद देखो निकालना क्या, नहीं समझे, यहाँ तक आया करो, अब देखो क्या निकालना है, बी उस काम को कितने, तो बी का मान 5, तो 5 कितना आ गया 24 आंसर।
बढ़िया कर लिए सर इसको भी। ठीक है, समझ गया ना। 60 खत्म, 61 इतना कराए कहाँ तक? अरे कर लेते हैं, क्या बहुत हो जाए। 54 यहाँ सेट किए हो, आज बढ़िया सेट किए हो यार। जैसे आदमी खा पी के जाते नहीं, वो लगा होता क्या, बेड बिस्तर लगा मैंने बिछाया तक क्यों किया। ए ने काम शुरुआत किया, छोड़ दिया। कितने दिन में छोड़ा है? कौन छोड़ दिया है? ए। देखिए इधर, ए ने कोई काम शुरुआत किया, 4 दिन छोड़ दिया। बी ने बचा काम 18 दिन में किया, तो ये 4 दिन किया ना, तो देखो तो 4 ए, बी बचा हुआ काम कितने दिन में किया? 18, तो 18 बी बराबर कुल काम। अगर ए 6 दिन बाद काम छोड़ता तो 6 ए, तो बी बचा हुआ काम 12 दिन में करता, 12 बी। नहीं समझे मेरी बात? कर लोगे ना अभी? कर लोगे ना? देखो कर लोगे ना अभी इसको? ऐसे लगाना है बस से। अब बस से रो, कांस्टेबल निकाल लेना इस बार। मैथ बस से ही निकलेगा कांस्टेबल, सुन ली। मैथ रीजनिंग बस से ही निकलेगा बेटू कांस्टेबल, सिर्फ मैथ रीजनिंग। हाँ हाँ बताऊं, बात करके मुझे लग गई।